हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे सिविक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 जुडिशरी, जिसे हम 2 पार्ट्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज शुरू करने से पहले हम करेंगे इस चैप्टर में ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर और ये आपको चैप्टर एट अ ग्लांस दिया हुआ है, इन्हें हम पढ़ेंगे ताकि आपका थोड़ा सा रिविजन हो जाए। देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें। पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहले आता है कोर्ट्स आर नीडेड टू इंटरप्रेट और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लॉज, टू गिव पनिशमेंट टू द लॉ ब्रेकर्स एंड टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स एंड गिव जस्टिस। कोर्ट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें? ताकि जो भी लॉज बने हैं उनके मीनिंग को सही से इंटरप्रेट किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, ताकि लोग कुछ गलत ना समझने किसी भी लॉ को। और किस लिए होती है कोर्ट? टू गिव पनिशमेंट टू दी लॉ ब्रेकर्स, जो लोग कानून तोड़ते हैं उन्हें सज़ा दी जाए। एंड टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स एंड गिव जस्टिस, और लीगल डिस्प्यूट जो हैं, कानूनी जो भी झगड़ा है उसे सॉल्व करना है, उसे सेटल करना है और जस्टिस देना है, इसलिए कोर्ट होती है। केसेस कंसर्निंग प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, डैमेज क्लेम एटसेट्रा आर कॉल्ड सिविल केसेस। वो केसेस जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो कोई भी एग्रीमेंट हो जाता है उन सब चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, या फिर किसी चीज़ का डैमेज हो गया उसके लिए कोई क्लेम करता है, ऐसे केसेस जो होते हैं वो सभी आपके सिविल केसेस में आते हैं। एंड केसेस रिलेटिंग टू मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, वायलेंस एटसेट्रा आर कॉल्ड क्रिमिनल केसेस। और वो केसेस जो किससे जुड़े हुए होते हैं? मर्डर, किसी ने किसी को मार दिया, खून कर दिया, है ना। थेफ्ट, चोरी, रॉबरी यानी कि डकैती करना, वायलेंस यानी कि हिंसा करना या दंगे फसाद कर देना, ऐसे जो केसेस होते हैं ये सभी क्रिमिनल केसेस में आते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो 65 ईयर्स की एज पर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है यानी कि अलाउ करता है कि हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो डिफरेंट स्टेट्स में। देयर मे बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, यानी कि मान लीजिए ये 3-4 क्या हैं? स्टेट्स हैं ये, ठीक है। इनका एक कॉमन क्या कर दिया? हाई कोर्ट यहाँ बना दिया, यानी कि इन चारों स्टेट से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे वो इस वाले कोर्ट में जाएंगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस टू दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अ हाई कोर्ट जज रिटायर्स एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। जो हाई कोर्ट जज होता है वो 62 ईयर्स की एज पर क्या होता है? रिटायर होता है। कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आर नोन एज दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जो कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है उसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के भी 2 टाइप होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। लोक अदालत क्या होती है? इट इज़ द पीपल्स कोर्ट। ये लोगों के लिए कोर्ट होती है दैट सेटल्स, जो क्या करती है? सेटल करती है लीगल डिस्प्यूट्स एक्सपीडिशियसली एंड एट लो कॉस्ट। जो लीगल डिस्प्यूट्स को एक्सपीडिशियसली क्या करती है? रिजॉल्व करती है, सेटल करती है और लो कॉस्ट पर करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स रिमेंबर हो गए। हम कर लेते हैं इस चैप्टर का चैप्टर एट अ ग्लांस। देखिए, हमने इस चैप्टर में क्या किया? जुडिशरी के बारे में पढ़ा था। जुडिशरी में भी 3 मेन टॉपिक्स पढ़े थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। इट हियर्स केसेस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो टॉप मोस्ट कोर्ट होती है वो सारे केसेस जो कंट्री से आते हैं उन सभी को सुनती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI सुपरवाइजेज वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो चीफ जस्टिस होता है इंडिया का वो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को सुपरवाइज करता है, एग्जामाइन करता है कि वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही। चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? CJI को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल भी पढ़े थे हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी फंक्शंस हमने इसके पढ़े थे। हाई कोर्ट की बात करें, हियर्स केसेस फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट। ये पूरे स्टेट से केसेस सुनता है। हाई कोर्ट जो होता है वो पूरे स्टेट से केसेस सुनता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? पूरी कंट्री से केसेस सुनता है। चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। जो CJI होता है कोर्ट का वो उस स्टेट की हाई कोर्ट की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है। ओके, चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का CJI अलग होता है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अलग होता है। तो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, बट वो कंसल्टेशन करता है, ठीक है, सलाह मशवरा करता है किससे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और उस स्टेट के गवर्नर से। ठीक है, किस स्टेट के? जिस स्टेट के जज को अपॉइंट करना होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें
डिस्ट्रिक्ट जजेस या सेशन जज हियर केसेस फ्रॉम ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी केसेस होते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में आते हैं और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज उस केस को सुनता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट भी होती है जिसमें हम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आती है। तो ये आपके की पॉइंट्स हो गए इस चैप्टर के। हम करते हैं चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइजेज में सबसे पहले आते हैं टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है केसेस रिलेटेड टू थेफ्ट, रोबरीज, किलिंग, फिजिकल इंजरी, रियॉटिंग एटसेट्रा आर कॉल्ड। जो केसेस आपके चोरी से, डकैती से, लोगों को मारना या फिर फिजिकल इंजरी देना, रियॉटिंग यानी कि दंगे फसाद करना, इन सब से जुड़े हुए होते हैं, इन्हें हम कैसे केसेस कहते हैं? फैमिली लॉ केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, नन ऑफ दीज। तो हम इन्हें बोलते हैं क्रिमिनल केसेस। द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय दी, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे इसको कौन फिक्स करता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लॉ कमीशन। तो पार्लियामेंट फिक्स करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे। विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय अ कोर्ट, इनमें से कौन सा रिट, जो हमने 4 रिट्स पढ़े थे 4 5, तो उनमें से कौन सा रिट्स ऐसा है जो एक कोर्ट इशू करती है एक पब्लिक सर्वेंट को टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ हिज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, ऑर्डर देती है, किसे? पब्लिक सर्वेंट को ऑर्डर देती है कि अपनी जो ऑफिस उसने होल्ड किया हुआ है, जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है, उसकी लीगैलिटी को क्या करे? इंक्वायर करें एंड टू आउस्ट हिम इफ़ हिज क्लेम इज़ नॉट वेल फाउंडेड, और ये आउस्ट उसे करना होता है इफ़ हिज क्लेम इज़ नॉट वेल फाउंडेड, कि अगर उसका क्लेम सही है या नहीं। तो कौन सा केस होता है ये, कौन सा रिट है? क्वो वारंटो, मैंडेमस, हेबीज कॉर्पस, प्रोहिबिशन। तो ये है क्वो वारंटो। इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वी में अप्रोच टू दी, अगर मान लीजिए आपको लगता है आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन किया जा रहा है, तो आप कौन से कोर्ट में जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, बोथ ए एंड सी। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। द फर्स्ट लोक अदालत वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट, पहली लोक अदालत कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? नासिक, जूनागढ़, इलाहाबाद, भोपाल। तो जूनागढ़ में ऑर्गेनाइज हुई थी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द अथॉरिटी टू हियर द केसेस फॉर द डैश। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मीनिंग होता है? कि अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी कि पावर, किस चीज़ की पावर? केस को सुनने की। कब सुनने की? 4th टाइम, 3rd टाइम, 2nd टाइम, 1st टाइम। तो 1st टाइम केस सुनने की जो अथॉरिटी होती है उसी को हम बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओके, तो ओरिजिनल बोल रहे हैं ना, ओरिजिनल यानी कि 1st टाइम। द कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट आर नोन एज दी, जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है और उसके नीचे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जुडिशरी कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड नन ऑफ दीज। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट होती है और उसके नीचे जो होती है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट है लॉज आर मेड बाय, लॉज कौन बनाता है? लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। तो लॉज बनाती है लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उन्हें एग्जीक्यूट करता है। जुडिशरी देखती है कि सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है ना। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय दी, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है। अब हम करते हैं इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, इंडिया में जहाँ पर हम सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं? हाईएस्ट कोर्ट है आपकी सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ डैश एंड अदर जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट होता है इंडिया का उसमें कौन कौन होता है? एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी दूसरे जजेस होते हैं। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ डैश, जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के वो किस एज पर रिटायर होते हैं? 62 ईयर्स की एज पर रिटायर होते हैं। द कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट आर नोन एज दी, जो कोर्ट्स आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं उससे नीचे होती हैं उन कोर्ट्स को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, है ना। अब हम करते हैं मैचिंग्स। पार्लियामेंट डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट जज हियर सिविल केसेस एंड सेशन जजेस हियर्स क्रिमिनल केसेस। ओके, ये सब हमने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें सबसे पहला है द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ डैश 60 ईयर्स। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो 60 ईयर्स की एज पर रिटायर होते हैं। इट इज़ फॉल्स, वो रिटायर होते हैं आपकी 65 ईयर्स की एज पर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो फ्री है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उन्हें कभी भी रिटायर कर सकता है। इट इज़ फॉल्स, फ्री नहीं है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। यस, ट्रू। द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज़ द मुंसिफ कोर्ट, जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में उसे हम मुंसिफ कोर्ट बोलते हैं। इट इज़ फॉल्स, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस कोर्ट।
लोक अदालत मीन्स दी पीपल्स कोर्ट, लोक अदालत का मीन होता है पीपल्स कोर्ट, येस इट इज़ ट्रू। तो ट्रू एंड फॉल्स एंड एक्सरसाइजेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल पर हमने सभी चैप्टर्स के, हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पीडीएफ डालने शुरू कर दिए क्वेश्चन आंसर्स के। तो प्लीज़ अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ द जुडिशरी इंपॉर्टेंट? जुडिशरी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? वाइल द लेजिस्लेचर मेक लॉज, अब आपको पता है लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉज बनाती है। एंड द एग्जीक्यूटिव कैरीज देम आउट, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है, उन्हें अप्लाई करता है। द इट इज़ द जॉब ऑफ द जुडिशरी, ये जुडिशरी की जॉब होती है, उसका काम होता है जुडिशरी का, टू इंटरप्रेट और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज लॉज, जो भी लॉज बनाए गए हैं, एग्जीक्यूट करने किए जा रहे हैं, उन्हें एक्सप्लेन करे लोगों को ताकि कोई भी गलत ना समझ ले इस लॉ को। एंड टू गिव पनिशमेंट टू दी लॉ ब्रेकर्स, और जो भी लोग लॉ ब्रेक कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट दी जाए, इसलिए जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले लेजिस्लेचर काम करता है, फिर एग्जीक्यूटिव काम करता है, फिर जुडिशरी काम करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का हमने कंपोजिशन पढ़ा था चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कंपोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? President appoints the Chief Justice of the Supreme Court and other judges also for consultation with the Chief Justice. तो इसमें बोल रहा है प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे क्या करता है, अपॉइंट करता है, और जो दूसरे जजेस होते हैं उन्हें भी अपॉइंट करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ दिस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस होल्ड दी ऑफिस टिल दी कंप्लीट 65 ईयर्स ऑफ एज। ये जो चीफ जस्टिस बनता है सुप्रीम कोर्ट का, और जो दूसरे जजेस होते हैं वो अपना पोस्ट पर काम कब तक करते हैं, जब तक उनकी 65 ईयर्स की एज नहीं आ जाती है, यानी कि वो रिटायर हो जाते हैं 65 ईयर्स की एज पर। The judges of the Supreme Court can be removed by the President in case of proved misbehavior and incapacity, and upon an address to that effect being passed by a special majority of each House of Parliament. जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, बट कब रिमूव करेगा? पहला, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कि उसने क्या गलती करी है इस चीज़ को प्रूफ किया जाए। ठीक है, मतलब उसने कोई गलती करी और ये बात प्रूफ हो जाती है कि हाँ उसकी गलती थी, तब वो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। एंड इनकैपेसिटी, यानी कि कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है वो ढंग से कोई भी जज, तो तब रिमूव कर सकता है। और अगर जो आपके हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं, दोनों हाउसेज हैं आपके पार्लियामेंट के, उनमें से एक किसी की भी, दोनों की स्पेशल मेजॉरिटी आ जाती है कि इसे रिमूव कर देना है, तो हम क्या कर देंगे, वो प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं गाइज? इम्पीचमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज? और जो सुप्रीम कोर्ट जज अगर आपको बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज आर, जो क्वालिफिकेशंस हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज की क्या क्या है, गिवन बिलो। फर्स्ट, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारत में रहने वाला हो। ही शुड आइदर बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट और हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर्स, वो एक फेमस ज्यूरिस्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए जो 5 साल तक उसने हाई कोर्ट में काम किया हो, एंड एडवोकेटेड फॉर ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, और हाई कोर्ट में लगभग 10 साल के लिए वकील का काम किया हो। ये सब क्वालिफिकेशंस उसके पास होनी चाहिए टू बिकम अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की हाई कोर्ट है उसकी पावर्स और फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट टाइप ऑफ केसेस कम बिफोर द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके सामने किस टाइप के केसेस आते हैं? फर्स्ट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये फंक्शंस आते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, द ओरिजिनल फील्ड ऑफ द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड, जो ओरिजिनल फील्ड है यानी कि हाई कोर्ट कहाँ तक काम कर सकता है, वो जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, किसका? आपकी हाई कोर्ट का। केसेस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, जो केसेस आपकी फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए होते हैं, डाइवोर्स से जुड़े होते हैं, विल से, यानी कि जो विल्स यानी जो वसीयत बनवाते हैं उससे जुड़े होते हैं, एंड लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, और जो शादी से जुड़े हुए लॉज होते हैं, दे कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली टू दी हाई कोर्ट। इन सब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी केस जो हैं वो आपके हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें आपका फर्स्ट टाइम केस सुना जाता है।
एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, अपील्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर मेड टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब आपने मान लीजिए किसी ने कोई केस डाला सबऑर्डिनेट कोर्ट में, वहाँ पर जो भी डिसीज़न आया या फिर उन्होंने डिसीज़न नहीं दिया और आपको वो डिसीज़न पसंद नहीं आता है, तो आप हाई कोर्ट में डायरेक्टली सिविल या क्रिमिनल केस के लिए अपील कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। द हाई कोर्ट सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन दी स्टेट। जो हाई कोर्ट होती है वो स्टेट में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनके फंक्शंस को सुपरवाइज करती है, उनका ध्यान रखती है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। It can also transfer a case from subordinate court to itself or to another subordinate court if a necessity arises. It can also examine their records. It can also transfer, जो हाई कोर्ट है वो एक केस को सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने पास भी ला सकती है या फिर दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है अगर ज़रूरत आती है तो। एंड इट कैन ऑल्सो एग्जामाइन देयर रिकॉर्ड्स, और किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के रिकॉर्ड्स को एग्जामाइन कर सकती है, चेक कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या काम होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजेज द पावर्स ऑफ एपिलेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर्स होती हैं एपिलेट कोर्ट की। एंड हैज़ दी अपील्स, और उसके पास अपील्स होती हैं अगेंस्ट द जजमेंट एंड डिक्री पास्ड बाय द सिविल जज एंड सिविल जज सीनियर एंड जूनियर। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके पास पावर्स होती हैं एपिलेट कोर्ट की, एंड हैज़ दी अपील्स अगेंस्ट दी जजमेंट, और उसके पास अपील्स आती हैं कब, जब सीनियर सिविल जज और जूनियर सिविल जज जो है अपना डिसीज़न उन्होंने दे दिया और लोगों को उनका डिसीज़न सही नहीं लगा, उन्हें लगता है उनके साथ अभी भी गलत हुआ है, तब वो डिस्ट्रिक्ट जज क्या करता है, अपील्स सुनता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस होता है आपको ये बताना है। सिविल केसेस दीज परटेन टू फैमिली मैटर्स, ये फैमिली मैटर्स होते हैं, परटेन नहीं परटेन है यहाँ पर। फैमिली मैटर्स से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो आपके इसमें आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा हो गया है उससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं, मैरिज से रिलेटेड कोई भी केस है लड़ाई झगड़े का, तो वो सभी आपके सिविल केसेस होते हैं जो इसके अंडर आते हैं। एंड क्रिमिनल केसेस में थेफ्ट, रॉबरीज, ये सब से रिलेटेड केसेस आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का आपको सिग्निफिकेंस बताना है, यानी कि क्या महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ये बतानी है। लोक अदालत मीन्स द पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत का मीनिंग होता है पीपल्स कोर्ट, यानी कि लोगों की अदालत। द लोक अदालत इज़ वॉलंटरी फॉरम, ये एक वॉलंटरी फॉरम होता है, यानी कि अपनी इच्छा से बना हुआ एक फॉरम होता है। वो क्या करता है, इट सेटल्स डिस्प्यूट्स ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स। जो मान लीजिए किन्हीं भी दो ग्रुप्स में लड़ाई हो गई है, कन्फ्लिक्ट हो गया है, झगड़ा हो गया है, तो उनके बीच में जिस बात पर झगड़ा हुआ है उसे सेटल करने का काम होता है लोक अदालत का। दीज लोक अदालत हैव प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग स्पीडी जस्टिस टू पीपल। ये जो लोक अदालत बनी तो इसकी वजह से बहुत इफ़ेक्टिव रही है, ठीक है, बहुत अच्छी रही, बहुत हेल्पफुल रही, ताकि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिल सके, ठीक है, बहुत तेज़ी से लोगों को न्याय मिलने लगा इन लोक अदालत से। दे प्रोवाइड जस्टिस विदाउट मच एक्सपेंडिचर, इसमें लोग जो है आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। द फर्स्ट लोक अदालत वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट, और पहली लोक अदालत कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, जूनागढ़ में ऑर्गेनाइज हुई थी, जो गुजरात का एक एरिया है, अक्टूबर 1982 में। सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, एंड इसके बाद आपका एक चैप्टर बचता है द यूनाइटेड नेशंस सिविक्स का, ओके, तो हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट्स मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद इन लास्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स द यूनाइटेड नेशंस। थैंक यू।